जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं आज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है इस समय, क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे ना, वो मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। जैसे कोई भी सामान ख़त्म हो जाता है, इनकी दवा वगैरह, कोई भी सामान मुझे मंगाना होता है तो वहीं ला के देते हैं मेरे लिए। यहाँ ऐसे तीसरे चौथे दिन वो आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है मैं फ़ोन पर बता देती हूँ दीदी के लिए, दीदी उनके लिए बता देती है। तो जो भी सामान नहीं होता है तो वहीं मुझे ला के देते हैं। तो वो खुर्जा जा रहे थे और खुर्जा जाते समय जब वो जा रहे थे रास्ते में तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में भी उनकी चोट आई है, क्योंकि जब वो इधर से जा रहे थे ना तो रास्ते में उन्हें एक कुत्ता मिला था। और कुत्ता पहले तो निकल गया और फिर लौट के वापस आया। लौट के वापस आने के बाद में फिर से आगे निकला तो उनकी जो गाड़ी थी वो कुत्ते से टकरा गई। और कुत्ते से टकराने की वजह से वो एकदम गिर गए और गाड़ी भी हमारी टूट गई। तो गाड़ी भी पूरी तरीके से टूट गई है और उनके एक हाथ में फ्रैक्चर है। लेफ्ट है पता नहीं, राइट है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके एक हाथ में फ्रैक्चर है और उनके जो घुटने वगैरह है ना वो भी पूरी तरीके से उनके सारे टूट गए हैं। तो बस ऐसे ही है, जहाँ समस्याएं आती है ना वहाँ समस्याएं आती ही रहती है। मेरे घर में इस समय इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं आपके लिए कुछ भी बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से बस एक ससुर जी हैं, वो भी बड़े बूढ़े ही हैं, मैंने आपको बताया है। पर सामान वगैरह जब कोई है ही नहीं है लाने वाला तो कौन लेके आएगा? वही लेके आते हैं। तो वो दवा वगैरह जो भी होती है वही लेके आते हैं। तो वो जा रहे थे खुर्जा में, उन्हें कुछ काम था तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये भी शुक्र है भगवान का कि पता नहीं कौन भैया थे रास्ते में, क्योंकि गाड़ी भी उनकी पूरी तरीके से टूट गई थी। तो उन्होंने ही उन्हें अस्पताल में ले गए थे दिखाने के लिए। अस्पताल में दिखाने के बाद में वही उन्हें फिर जब उन्होंने पूछा तो वो कुछ जानकारी में से ही निकली, क्योंकि जब आसपास के इलाके में से होते हैं तो पहचान तो निकल ही आती है। ना भी होती है तो भी छोड़ जाते हैं जो अच्छे होते हैं ना। और थोड़ी जब चोट उनकी लगी हुई थी तो वही उन्हें फिर घर तक छोड़ के गए हैं। तो बस इसी तरीके से और समस्याओं में समस्याएं आती ही रहती हैं। दूसरा, मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरी बुआ जी का बेटा है, मुझसे वो बहुत छोटा है। वो मेरी छोटी बहन के साथ का था और उसकी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे अभी। तो उसकी वाइफ भी बिजली ने उसे पकड़ लिया और वो ख़त्म हो गई। 2 साल ही हुए थे उसकी शादी को, ना तो उस पर कोई बच्चा है ना कुछ है बेचारे पे। और उसकी वाइफ नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, वो पूरा का पूरा उसका काम ख़त्म हो गया। वैसे तो उनके समर वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन उनकी जो समर थी ना वो फूक गई थी और वो नल में से ही लगी हुई थी उनकी समर। तो वो नहाने के लिए जब सारा काम ख़त्म हो गया, वैसे तो मेरी जो बुआ जी हैं वो बता रही थी मुझे कि हमेशा वो बहुत लेट नहाती थी, ऐसे नहाती 12-1 बजे के समथिंग। और उस दिन तो ये कह रही थी उसका काम भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और वो दवा लेने के लिए जा रही थी। कुछ परेशानी हो रही होगी उसको, तो वो दवा लेने के लिए जा रही थी और वो नहाने के लिए बाथरूम में गई। तो उस में जो नल में समर लगा हुआ था उसमें समर तो उनकी फूक गई थी। तो उसने नल चलाया होगा। नल चलाने के लिए जैसे उसने नल चलाया उसमें करंट आ रहा था। अब करंट आया तो उसे पकड़ लिया बिजली ने और वो वहीं बाथरूम में ही ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा देर हो गई। प्रिंस, मेरे बुआ के बेटे का नाम प्रिंस है, जिसकी वाइफ ख़त्म हुई है। तो वो बहुत देर हो गई जब वो उसने देखा कि अभी तक निकल के नहीं आई। वो भी इंतज़ार में था बाथरूम में जाने के लिए। तो जब उसने आवाज़ दी तो अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आई और बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो जब उन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया, उसने जब दरवाज़ा नहीं खोला उसने, तो फिर उसने दरवाज़े को तोड़ा और जब दरवाजे को तोड़ के देखा तो वो मरी हुई थी अंदर। उसे बिजली ने पकड़ लिया और वो तुरंत ही ख़त्म हो गई, सब कुछ छोड़ के चली गई वो। तो बस यही बोलते हैं। और मेरी स्थिति ऐसी है कि सब गए हैं वहाँ पे, मैं नहीं गई वहाँ, देखने तक नहीं गई, जबकि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और मैं जाऊँ तो किसके साथ जाऊँ और इन्हें किसके सहारे यहाँ छोड़ के जाऊँ? बस मैं अपनी समस्या बता नहीं सकती हूँ कि मेरा भी मन कितना ज़्यादा बेचैन होता है कि सब लोग आए हैं। मेरे गांव से भी आए थे सब वहाँ पे, मेरे पड़ोस वगैरह से भी आए थे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन एक मैं नहीं जा पाई। मेरी बुआ का बेटा है वो, और ज़्यादा दूर नहीं है गाँव जहाँ मेरी बुआ है,
पास के ही गांव से हैं वो भी, और मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई बिल्कुल भी। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 साल शादी को हुए थे, अभी कोई बच्चा भी नहीं है। तो बस मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे सामने कितनी सारी समस्याएं हैं। एक मेरे जो ससुर जी हैं उनका भी एक्सीडेंट हो गया, मेरे हस्बैंड ऐसी हालत में हैं, उधर मेरे बुआ का बेटा है, उसकी वाइफ तो रही नहीं इस दुनिया में, वो सब कुछ छोड़ के चली गई बस। तो मैं तो बस आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि कभी भी बाथरूम, अगर बाथरूम एक ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जा सकता, बाकी जगह ऐसी होती हैं अगर बिजली वगैरह कहीं करंट आ जाए तो लोग आते जाते रहते हैं देख भी, लेकिन बाथरूम में किसी को क्या पता चलेगा, वो भी एक लेडीज़ हो जब, तो किसी को नहीं पता चलता कि बाथरूम में करंट वगैरह है। तो कम से कम बाथरूम में कोई भी काम करे ध्यान से करे, बिजली के काम कोई, क्योंकि बिजली कभी किसी की सगी नहीं होती है, वो उसे नहीं पता है क्या है, वो तो बस एक बार अगर पकड़ लिया ना तो आदमी को छोड़ती नहीं है। जब तक क्या बोलूँ मैं, खैर उसके लिए बस यही है कि आप सब, बस कोई भी हो, मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो, बाथरूम में खासकर। बाथरूम में कभी कोई जाता नहीं है, इसीलिए क्यों उसे अच्छे से चेक कर लें कि कहीं कोई ऐसी वो तो नहीं है, क्योंकि उसे भी क्या पता था बेचारी, वो नहाने के लिए अंदर गई थी और ऐसी घटना हो गई कि बाहर बाथरूम में से वो निकली ही नहीं, निकली तो सब कुछ छोड़ के जा चुकी थी वो। तो इतने वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई। और बस ये है कि सब मेरी भी समस्याएं समझते हैं, कोई मुझसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उसके सामने खुद इतनी बड़ी समस्या है, कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, तो मुझसे कोई कुछ बोलता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि मेरे साथ ना कोई जाने वाला है ना कुछ ना है, और दूसरा मैं इनको छोड़ के जा भी नहीं सकती हूँ। तो भगवान ने मेरे सामने देखो कैसी कैसी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। बस भगवान कभी भी किसी के लिए ऐसा समय ना दे जो मेरे लिए उन्होंने दिया है। मैं कैसे कैसे अपना समय काट रही हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। आज ये ठीक होते तो शायद मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या ना आती कि एक लेडीज क्या क्या संभाले, कैसे कैसे क्या करे। एक ससुर जी थे, उनकी भी हालत अब ऐसी हो गई है, तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आपको पता है कुछ? हाँ, देख रहे हो, बोलोगे कुछ? क्या हो रहा है? आप कुछ नहीं पता क्या हो रहा है? हाँ, नहीं पता आपको, अपनी धुन में रहते हो बस। किस दिन बोलोगे आप मुझसे? हैं? कौन से दिन बोलोगे? बोलना नहीं है आपको, ऐसे ही रहोगे, बात नहीं करनी? क्यों बात नहीं करनी मुझसे? कब तक गुस्सा रहोगे ऐसे? कान्हा, लड्डू, बोलोगे कुछ? बोलोगे? बोलना चाह रहे हो ना? क्या बोलोगे? जल्दी उठो, चलो हम भी चल रहे हैं अब यहाँ से, है ना, बहुत दिन हो गए, अपने घर चल रहे हैं। घर चलोगे अपने घर? घर चलना है अपने घर? कब तक रहोगे यहाँ पे? हैं? अपने घर, अपने घर चल रहे हैं, ठीक है। बहुत दिन हो गए, अब यहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता है ज्यादा दिन किसी के घर रहना। अपने घर पे चलना है ना? लड्डू, लड्डू, जल्दी उठो। बस समय है, कभी कभी जब बोलते हैं ना भगवान दुख देता है ना किसी को, तो बस देते ही रहते हैं। एक समस्या का हल नहीं होता है जब तक दूसरी समस्या मेरे सामने आ जाती है। कुछ दिन पहले मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, 5-6 महीने हो गए उनको भी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो भी यहाँ पे ही आ रही थी, तो उनका भी एक बछड़े से एक्सीडेंट हुआ था, उनके भी बहुत सारी चोट लग गई थी। और अब देखो, अब पापा का भी हो गया। उनसे तो ये है कि वो तो जो भी है ज़रूरत की चीज़ें भी वहीं ला के देते हैं, तो उनके एक्सीडेंट से तो और भी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। बस ये है कि भगवान बस ठीक हो जाए, वो भी जल्दी से, ऐसी कुछ वो ना हो। क्योंकि अभी डॉक्टर को उन्होंने दिखा तो दिया, बहुत ज़्यादा दर्द है और उनका जो हाथ है वो बिल्कुल भी उठ ही नहीं रहा है। और देखते हैं क्या होता है, जाएंगे वो दोबारा से और अस्पताल में दिखाने के लिए। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक रहे, भगवान
कभी भी किसी के सामने इतनी ज़्यादा समस्याएं ना आए कि कोई संभाल भी ना पाए। आप सब अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी है आपके ही सहारे है, क्योंकि समस्याएं बस मैं ये बोलूँगी भगवान कभी भी किसी के सामने ऐसी समस्या आए ही ना जो मेरे सामने है, क्योंकि मैं झेल रही हूँ। मुझे पता है कि कैसे क्या होता है, मैं कैसे कैसे संभाल रही हूँ सब कुछ। कान्हा, धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।